ऑर्डर 12 का रूल 6 हमारे किस बारे में बात करता है कि जजमेंट ऑन एडमिशन, यानी कि किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया, उसके आधार पे पार्ट कोर्ट क्या करता है, एक जजमेंट देगा। समझिए क्या कह रहा है, सब रूल बना हमारा क्लियरली कहता है कि अगर मुकदमे में कोई फैक्ट है, एक्चुअली में क्या होता है, प्लेंट में या फिर रिटन स्टेटमेंट या फिर किसी एप्लीकेशन में या फिर ऑरली आमने सामने या फिर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से एडमिट कर लिया जाता है। मतलब कि कोई फैक्ट है वो इन 4 तरीके से एडमिट हो जाता है, प्लेंट में कर लेता है, रिटन स्टेटमेंट में कर लेता है, एप्लीकेशन में कर लेता है, ऑरल कर लेता है या फिर लिखित रूप में कर लेता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है। तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर या फिर कोर्ट खुद बाकी विवाद तय होने से पहले, यानी कि बाकी जो इशू है उनको फ्रेम होने से पहले सीधे निर्णय सुना सकती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन फिर से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर हमारा 12 चल रहा था। ठीक है, और रूल नंबर आज है हमारा 6। रूल नंबर 5 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले वीडियो जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम देखेंगे रूल 6 हमारे किस बारे में बात करता है। तो रूल 6 कहता है कि जजमेंट ऑन एडमिशन, यानी कि स्वीकृति तथ्यों पर आधार पर निर्णय, यानी कि जो भी आपने एडमिट किया होगा उसके आधार पर आप जजमेंट दोगे। ठीक है, तो चलिए सब रूल 1 हमारे क्या कहता है। सब रूल 1 हमारे क्लियरली यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मुकदमे में कोई फैक्ट, ठीक है, जो भी आपका सिविल सूट चल रहा है उसमें कोई फैक्ट क्या होता है, प्लेंट में या फिर रिटन स्टेटमेंट में या फिर किसी एप्लीकेशन में या फिर ऑरली आमने सामने या फिर किसी लिखित रूप में, जो पार्टी है स्पष्ट रूप से उसको एडमिट कर लेती है उस फैक्ट को इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक में। ठीक है, या तो प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन में, डायरेक्टली सामने आमने सामने, ऑरली और लिखित रूप में उसको एडमिट कर लेती है पार्टी। तो क्या होगा, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे, यानी कि यहाँ पे लिखा है एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर, यानी कि वो पार्टी एप्लीकेशन देती है या फिर खुद सियोमोटो खुद भी अपनी पावर से बाकी विवाद तय होने का इंतजार किए बिना, बाकी जो इशू हैं उनको फ्रेम किए बिना सीधे निर्णय सुना सकती है। मतलब समझिए क्या है कि कोई इशू था, एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल समझिए कि एक प्लेंटिफ है, वादी है, वादी डिफेंडेंट के ऊपर आरोप लगाता है कि 1 लाख रुपये उसने उधार लिया था। अब डिफेंडेंट क्या करता है, एक रिटन स्टेटमेंट अपना दाखिल करता है, उसमें बोलता है हाँ 1 लाख रुपये लिया था लेकिन मैं उसको चुका नहीं पाया। तो ये क्या हुआ, आपने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई मैंने 1 लाख रुपये लिया था। तो यहाँ लोन लेना एडमिट हो गया है। तो कोर्ट कह सकती है कि लोन एडमिट है, पेमेंट नहीं हुई है और प्लेंटिफ के पक्ष में डिग्री पास कर सकती है और यहाँ पर पूरा ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। भाई स्टार्टिंग में ही एडमिट कर लिया सामने वाली पार्टी ने, तो आप बहस करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट एडमिट करो, खत्म हो गया, एडमिट कर लिया और सामने वाली पार्टी पे जो डिग्री बनाओगे, जितना पैसा निकल रहा है डिफेंडेंट को देना पड़ेगा, सीधी बात होगी, खत्म हो गया। अब यहाँ पर मतलब इसका समझो, सीधा जजमेंट आएगा। मतलब अगर कोई पार्टी ज़रूरी बात ऑलरेडी एडमिट कर चुकी है तो कोर्ट यह नहीं कहेगी कि अब आप क्या करो, पूरा एविडेंस दो, पूरे विटनेस को बुलाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन करो, सब कुछ होगा। ये सब नहीं होगा अगर पार्टी एडमिट कर लेगी तो, बल्कि कोर्ट कहेगी जब यह बात मान ली गई है सामने वाली पार्टी के द्वारा तो बाकी केस चलाने की ज़रूरत इस केसेस में नहीं होगी। इसका सब रूल 2 समझो क्या कह रहा है, डिग्री, यहाँ पर डिग्री की बात की गई है। अब ऐसा जजमेंट दिया जाता है, जब ऐसा जजमेंट दिया जाता है तो उसी के अनुसार डिग्री भी बना दी जाएगी। जैसा जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिग्री बनेगी। ठीक है, और उस डिग्री पर वही तारीख मेंशन की जाएगी जिस दिन आपका जजमेंट सुनाया गया था। नॉर्मल सी बात है, ये तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। ये था हमारा रूल 6। वीडियो पसंद आती है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 12 का रूल 6 हमारे किस बारे में बात करता है कि जजमेंट ऑन एडमिशन, यानी कि कोर्ट जजमेंट दे रहा है किसके बिहाफ पे, एक एडमिशन के ऑर्डर पे, यानी कि किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया, उसके आधार पे कोर्ट क्या करता है, एक जजमेंट देगा। समझिए क्या कह रहे हैं, सब रूल बना हमारा क्लियरली कहता है कि अगर मुकदमे में कोई फैक्ट है, एक्चुअली में क्या होता है, प्लेंट में या फिर रिटन स्टेटमेंट या फिर किसी एप्लीकेशन में या फिर ऑरली आमने सामने या फिर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से एडमिट कर लिया जाता है। मतलब कि कोई फैक्ट है वो इन 4 तरीके से एडमिट हो जाता है, प्लेंट में कर लेता है, रिटन स्टेटमेंट में कर लेता है, एप्लीकेशन में कर लेता है, ऑरल कर लेता है या फिर लिखित रूप में कर लेता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है। तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर या फिर कोर्ट खुद बाकी विवाद तय होने से पहले, यानी कि बाकी जो इशू हैं उनको फ्रेम होने से पहले सीधे निर्णय सुना सकती है। तो रूल हमारा 6 सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद आती वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।